अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। पांडव भोगी गए बनवासा और राज काज की तज गए आशा। जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के वनवास का समय भोग रहे थे, राजन जन्मेजय कथा की तरफ ध्यान करना, कहीं संशय मत करना। तो जिस समय यक्ष दुष्टर संवाद हुआ था सरोवर पर, यक्ष दुष्टर संवाद के बाद यक्ष ने बता दिया था कि तुम अब 1 वर्ष का समय अपना भेष बदल करके और नाम बदल करके समय को व्यतीत करना। उस समय पांचों पांडव धौम्य ऋषि की कुटिया से चल करके और व्यास मुनि की कुटी पर जा रहे हैं। अरे जब आदेश मिलो राजा को और चल रहे पांडव कुमारा, राजा चल रहे पांडव कुमारो। और सभा आज व्यास की कुटी पर पहुंचे हैं। वेद व्यास महात्मा से अनुरोध किया है, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारे 6 प्राणियों के नाम बदल के रख दीजिए, लेकिन शास्त्र संगत होने चाहिए। क्या बात कही धर्मराज ने
नाम बदल के रखना, लेकिन शास्त्र के अनुसार रखना। जैसा जिसमें गुण है वैसा ही नाम होना चाहिए। अब देखी तुमने, अबे जी बालक नए नए शास्त्री हैं। उस दिन देखा हमने तो एक नौजवान बच्चा इस प्रचार में छाप लगा रहा था किसी के रुपयों की। तो वो जो रुपया दे करके गए थे उनकी चांद बिल्कुल गंजी थी। और वो लड़का गाते समय कह रहा था कि जुल्फें रही झकोरा खा। एक बड़े बूढ़े बुढ़े रुपए दे गए थे 100, मुंह में दांत नहीं था बिल्कुल। तो उनकी छाप लगी कि बात करते में खुले बतीसी कौंदा हो स्वर्ग में। ऐसी छाप नहीं, ऐसे नहीं। नाम क्या कह रहे हैं, शास्त्र अनुसार होने चाहिए। तो आज वेद व्यास जी 6 प्राणियों के नाम बता रहे हैं, ध्यान कर लेना। और पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नोट कर लेना। ये सामान्य ज्ञान की परीक्षा में आ जाते हैं कि पांडवों के बदले हुए नाम कौन से थे। तो वेद व्यास जी नाम बता रहे हैं। 5 भाई खड़े द्रौपदी सहित पर। क्या? अरे राजा जो हो नंगारी का, तको कम का नाम बतलाते। जो राजा बनना चाहता हो, जिसे राजा बनने का अधिकार हो, उसे शास्त्र के अनुसार कंक कहते हैं। तो युधिष्ठिर मैंने तुम्हारा नाम कंक रख दिया। अरे पला में जावे होई तनते, तथा पल्लव नाम बताते। सुनिए महाराज, जिसकी काया में सबसे ज्यादा बल होता है, बलवान होता है, उसे शास्त्र के अनुसार बल्लभ कहते हैं। तो मैंने भीमसेन का नाम बल्लभ रख दिया। भीम के समान किसी में बल नहीं है। अरे घोड़नु को होई फिरा भैया, तको ग्रंथि का नाम बताते। और ग्रंथि का नाम नकुल कोए। सुनिए युधिष्ठिर, घोड़ाओं को घुमाना, फिराना, नचाना अच्छी तरह जानता हो। ये गुण जिसकी काया में हो उसे ग्रंथिक कहते हैं। और ये गुण नकुल की काया में। क्या? अरे ग्रंथि का नाम नकुल कोए, आगे व्यास बतलाते। ग्रंथिक नाम नकुल का रख दिया है। अब कौन बचे? अरे कई अनुपा होई चरवैया,
गिन सकता हो और गायों को दुहना बढ़िया जानता हो, ये गुण जिसकी काया में होता है उसे तंतपाल कहते हैं। और ये गुण सहदेव की काया, सहदेव का नाम तंतपाल बताया है। अरे विश्व सुंदरी जो नारी, अरे विश्व सुंदरी जो नारी, ताई से रंधिरी बताते। महाराज ध्यान करिए दोस्तों, जो नारी संसार में सबसे ज्यादा सुंदर होती है, सबसे ज्यादा रूपवान होती है, उसे शैरंध्री कहते हैं। और शैरंध्री नाम मैंने द्रौपदी का रखा। द्रौपदी से ज्यादा कोई सुंदर नहीं। दुष्ट ने कही मेरा नाम बता दिया, भीम का नाम बता दिया, नकुल का नाम बता दिया, सहदेव का नाम बता दिया, पांचाली का नाम बता दिया, अर्जुन बचा है। तो अंत में बता रहे हैं वेदव्यास महात्मा क्या, अरे नर और नारी नहीं होवे, ताई ही जड़ा रूप बताते। और प्रंडल नाम कहीं बाको, तब धर्म कुमार सकुचाते। बेटा पूर्ण है गए काम, अर्जुन तेरा छोटा भैया, अरे धरिता विधांडल नाम, हेलो हेलो पैसा हमें जब नाम बदल के रख दिए हैं, रुक जाओ ने इंतजाम कर लेते हो। कुछ तो दिखा रहे हो जी, तो देखो। अरे हाथी बाढ़े कजरी बन में घोड़ा काबुल और कंधार, बड़ी पत्नी थी सिंघल में तारे सिंह मोबे क्या। और पप्पू प्रधान जी की बरनी अब की करो यलौकी का प्यारी, 101 पवित्र कमाई मेरे गुरु जी पे झोंकी आई। और प्रेम भीरा भोजका वाले रुपया 20 रहे पटुभाई, सुबेद भ्राता भोजपुर वाले रुपया 20 झोंकी आई। और राजू ड्राइवर जाई गाम के अब की करे लौटी प्यारी, और 20 है रुपया देखी गुरु को गए हैं मान बढ़ाई। अब नाम बदल के रख दिए हैं। युधिष्ठिर महाराज के संशय हुआ है और क्या विचार किया है मन में, कैसे
गुरुवर ने जो नाम धरे और भेद समझ नहीं आते हैं, अर्जुन गांडी वो हाथ गए ऐसे देव सामने जाते हैं। गुरुजी सबई बताए दे काम, अरे तीन लोक को विजय करैया, अरे कैसे धरो ही जड़ाना होए धरो ही जड़ाना होए। महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि जिस समय अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में धारण करता है तो देवता सामना नहीं करते। उत्ता को नाम महाराज हिजड़ा रखा है तुमने, ये कौन सी बात है? उस समय वेद व्यास जी बता रहे हैं, धर्मराज दुष्ट ध्यान करो, ये तुम्हारा भाई जो अर्जुन खड़ा है तुम्हारे सामने, ये अब नाम से ही हिजड़ा नहीं है। और आज के बाद 51 रुपए का पुरस्कार आया है मोहन लाल नेताजी की तरफ से। अच्छा, अच्छा जी, अरे पप्पू डीलर लहरा वाले और भोजपुर में रहे थे लहराई, एक सोई क्या मन है दुखिया तेरे गुरुजी पे झोंकी गया। अमृत कुआ खुद अंगना में कुरी मापी है अमर ही जाई। सोहन लाल नेताजी ने अब की करो ये लौकिक प्यारी, 51 रुपया पवित्र कमाई मेरे गुरुजी पे झोंकी आई। और पी के सुमामा की बरनी है मेरे गुरुजी के नातेदारी, 51 रुपया पवित्र कमाई अब बाजे पे धरी सिहाई। पानी जा रे घोड़ा तो ही जड़ा पिए मरद हुई जाई। ये गांव नाम क्या है इसका? भोजपुर। एक राजा हुए थे इस नाम से। वास्तव में आज हमने आकर के देखा सभ्यता का कोई जवाब नहीं है। चलो हम आए थे अपने शिष्य के पास घूमने के लिए, लेकिन इस गांव की सभ्यता कितनी बढ़िया रही कि मंच पे बैठाया भी और प्रत्येक आदमी ने सम्मान किया, क्योंकि इसके लिए कैसा हमारे यहाँ जो शास्त्री भागवत कर रहे हैं उनके ये गुरुजी आए हैं। इस सभ्यता को हर आदमी नहीं जानता। पैसे से कुछ नहीं मतलब के लाओ हम पे 1000 रुपए वहां आ गए थे तो बात है हमारी कोई भैंस आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बात रही सम्मान की, ये चीज आपके गांव में है। और हम तो जानते हैं कि ये भोजपुर नाम वैसे ही नहीं पड़ गया, हो सकता है यहीं के राजा भोज रहे हो कभी।
क्या पता चलता है? तो उस समय वेद व्यास जी बता रहे हैं ध्यान करना युधिष्ठिर, यह तुम्हारा भाई अर्जुन जिस समय वनवास का समय भोग करके देवराज इंद्र के यहां गया था, देवराज इंद्र के यहां तो ये भवन में ठहरा हुआ था और उर्वशी नाम की अप्सरा थी, उर्वशी नाम की अप्सरा थी और अर्जुन की जब सुंदरता ही तो उसने मोहित किया था अपने को और तब भीतर भवन में गई थी। और क्या किया था लला पुष्पिंदर? जब अर्जुन को सामने खड़ा देखा था भवन में, क्या अरे तेलऊ फुलेलू खूब के सानू में दिया था, तेलऊ फुलेला खूब के सानू में दिया डाई, और भारी किसी दूरा मांगा पतिया लगी समारी, अरे तेलऊ फुलेला खूब के सानू में दिया डाई, हरी किसी दूर माना पतिया लाई समारी, सपना बेबी खोरी सोने की लगी है पैरी। अर्जुन के रूप को जब देखा था तब अरे हराऊ हमें लाया रूपुनी बंदा खाना वाली, अरे हरहु हमेला और गुदी बंदा खंगबार, और पानी वाला बाजू बंदा पैरी जन्ना जाना, अरे पानी वाला बाजू बंदा पैरी लगी जन्ना जाना, और कोई अकलाई जन्ना जाना। इस समय श्रृंगार किया था उसने अपना, और अरे कोना नीचा मारी काढ़े पाइनों की गोला, अरे कोदानी कमारी करे पाई नमी गोल गोल, और हराऊ हमेला छंग छंग पैरी अनमोल, अरे ना कभी चंदन खजाने का लगाई ए ना कभी जन्नत खजाने जो ही लगाई लई, और होटलों का तोता बोला भारी छवि छाई गई, अरे ना कभी जन्नत खजाने जो ही लगाई लई, जो ही लगाई लई, उठन पे तोता बोले भारी जमाई गई, अरे होटलों का तोता बोला भारी छवि छाई गई, पानी मलू करते गंगाऊ में जाई, अरे होटन पे तोता बोले भारी छवि छाई गई, बनी है पल्लू करते न भाव न जाई रही, जिस समय सज के आई थी युधिष्ठिर उर्वशी अर्जुन के सामने और तब फाटक पर खड़ी रही और अर्जुन से कहा था कि मेरे सामने खड़ा है तेरे, क्या अरे एक तो बात दिल की बताऊं तो और खोली देखी मारनी का भीतर तू ले ले, अरे खोली देखी मारनी का भीतर तू, और साच मारी माता के तो भोग में आई, उस समय उर्वशी ने अर्जुन से कहा था मैं तुम्हें भोगना चाहती हूं, तुम फाटक खोल दो, मेरी सुनियो धर्म कुमार, नारी उर्वशी घर पे ठाड़ी, अरे अर्जुन करिए
दिया था कि जिस विचार को लेकर के तुम मेरे सामने आई हो वो कभी नहीं होगा। तो अर्जुन ने जब फाटक नहीं खोला था देवलोक में, तो उर्वशी का श्राप लगा है दुष्टरेश अर्जुन। कौन सा? और एक काहे पे तू गर्व दिखावे, काहे पे तू गर्व दिखावे, काहे पे तू गर्व दिखावे, झूठा वचन नाई है पावे, झूठा वचन नाई है पावे, झूठा वचन नाई है पावे, जड़ा बन के समय बितावे, 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 टोटे भोग पड़े जंजाल, जड़ा दे हर है जी तेरी, अरे काटे वो पूरी साए, इस अर्जुन को श्राप लगा हुआ है कि ये शरीर से 1 वर्ष के लिए जड़ा बन के रहेगा। ये उर्वशी का श्राप है। आज नाम बदलवा दिए हैं। उस समय दुष्टर महाराज अपने भाइयों को लेकर के व्यास मुनि से पूछ रहे, महाराज 1 वर्ष का समय हम कहां व्यतीत करें? महाराज कमल नयन के घर के लिए चले हैं। जब कमल नयन महाराज के नगर के लिए जा रहे थे छह प्राणी, तो पांचाली संग चल रही थी। ध्यान रखना, नर का कर्तव्य क्या है नारी के प्रति, यह हमारे महाभारत की कथा बता रही है कि जब द्रौपदी चलते चलते थक गई थी और मार्ग में गिर गई थी, और तब बोली है धर्मराज क्या हारे कब कब निबिया करुई लागे, कब कब लगती शीतला छाए, कब कब भैया बेरी लागे, कब कब लगे दूसरी बाएं। चाखत निबिया करुई लागे, बैठक लगती शीतला छाए, बाटत भैया बेरी लागे, रण में लगे दूसरी माए। और सुबोध ड्राइवर की बरनी है जाई, गाम के है सरदारी, और रुपया बीस पवित्र कमाई, मेरे गुरुजी पे करे धेरी उठारी। राजू ड्राइवर की बरनी है जाई, गाम के है सरकारी, और रुपया बीस पवित्र कमाई, मेरे बागे पे ढोंगी आई। और प्रेम भी रहे भुरका वाले हो, प्रेम वीर भुरका वाले, ड्राइवर जमे सभा में आए,
रुपया भी सब पवित्र कमाई मेरे गुरु जी पे झोंकिया आई। और सती वीर ड्राइवर आए जाई गाम के हैं सरदारी। रुपया भी सब पवित्र कमाई अवधि दैत्य सभा में लाई। एक पवित्र कमाई मेरे गुरु जी पे करे न्यूछा। यादव की रे भरनी है अब की करो ये लौकिक प्यार। महाराज सिंह के प्रथम शिष्य पे 101 झोंकी आया। अरे उमेश यादव की बरनी है अब की राखी लाज संभाली। और 101 पवित्र कमाई मेरे गुरु जी पे झोंकी आई। सिंह मोटे की बरनी अब की राखी लाज संभाली। और 51 रुपया पवित्र कमाई मेरे गुरु जी पे झोंकी आई। पवित्र कमाई मेरे गुरु जी में रहे बखवाई। और नागेश्वर भौजी की बरनी जाई गाम के है सरदारी। आज 51 रुपया पवित्र कमाई बकी बैठे सभा में और दिनेश चंद्र की अब बरनी है अब की राखी लाज संभाली। रुपया भी सब पवित्र कमाई मेरे गुरु जी पे झोंकी आई। और बसंत यादव नंदपुर वाले थोड़ा धाम से बैठ गया। रुपया भी सब पवित्र कमाई मेरे बाटे पे रहे धनवाई। और यमोन चंद्र की अब बरनी है दूधिया गए सभा लहराई। 21 रुपया पवित्र कमाई जाई गाम के है सरदारी। और ये 11 रुपए का पुरस्कार ये भापे जी पंप वाले जो हैं उनके कुंवर साहब हैं हिमांशु यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। गुरु की फरमाइश आई है डिबिया काजर की। 11 रुपया पवित्र कमाई अब की नए सभा में लाई। और हिमांशु बेटा की बरनी है ओठन बहत दूध की धारी।
बापू मोटे की भरनी है किस नोटा बतिया और सुनील यादव अल्लाहपुर के बेटा गए सभा लहराई और 10 को नोट पवित्र कमाई मेरे गुरुजी पे झोंकी आई और पप्पू ड्राइवर की मरनी है उर्फ सुखबीर रहेगा अरे 50 रुपया गए महफल में ताई गाम के है सरदारी बहुत अब यही बात हमारे सामने अभी आई कि अर्जुन कितने समय के लिए हिजड़ा बने? 1 वर्ष के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए। अब हमेशा के नहीं जाते तो फिर महाभारत को लड़तो हैं? नहीं, हमेशा को हिजड़ा हो जाते तो फिर लड़ाई कौन लड़ते? अच्छा, तो जिस समय अर्जुन के परिवार के नाम बदल के रखे हैं, विराट नरेश के लिए यहां के लिए चले हैं, तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर नीति बताते हुए जा रहे थे। विचार किया है, भीम ये हथियार तुम्हारे साथ में, हथियारों को सब जानते हैं, कौन नहीं पहचानता है तुम्हें? तो आज 5 भाइयों ने अपने हथियार खोले हैं और क्या करते थे? सब तनते हथियार खुले और गठरी लई बनाई है। धर्मराज अब बोली रहे मरघट में देव टंगवाई है। राजन सुनियो ध्यान लगाई गठरी बांध दरिया तनुते, अरे तब सगुनी दयो चढ़ाए। आज हथियारों की गठरी बांध करके और मरघट में समी के वृक्ष पर जब टांगे हैं, विचार किया है कि 1 वर्ष का समय है, 1 वर्ष तक हमें राजा कमलनयन के यहां पर रहना है। अगर किसी ने हथियारों को उतार लिया और हथियार हमारा झटका झेलेंगे नहीं, युद्ध किससे करेंगे? इस विचार को कर रहे थे बैठे, तब तक नगर ते आय रैया भीर घनी, नगर ते आवती भीर घनी, कटी पटसी रैया ये गजनी, कटी पटसी रैया ये गजनी। भीम के मन में बात बनी, मन में
भीम ने विचार किया है कि इन हत्यारों की रक्षा कैसे होगी। नगर की तरफ से भीड़ आ रही थी, एक बुढ़िया खत्म हो गई थी। नगरवासी उसे जलाने के लिए ला रहे थे और जैसे ही ला करके मरघट में रखा है, आज भीम ने वस्त्रों को उतारा है और पूरे शरीर पे धूल लगा करके कुछ धूल बालों में लगाई है। और जब भीम मरघट की तरफ दौड़ मार रहा था और जितनी भीड़ आई थी उसकी नजर जब पड़ी चारों ओर नजर करी, सब पर जा गई अकुलाई है। हाँ तनुती अब धूल गिरे और बुढ़िया जर न पाई है। दादा सकला बांध गए सूत, अब आग लगा नहीं पाए। अरे मरगटती आई गो भूत, एकदम सब प्रजा की जो नजर पड़ी है, जितनी जनता आई थी कि वहीं तो मुर्दे जराऊ नहीं पाए, तब तक तो जो मरघट के भूत आए करे। तो भीम ने भूत जैसी आकृति बनाई थी अपनी। अरे मुर्दा छोड़ी भीर भजिया, मुर्दा छोड़ी भीर भजिया, कोई आई लौट की लखे पिछाई, कोई आई लौट की लखे पिछाई, सब का बनी आई, सब का बनी आई। मुर्दा भीम लयो उठाई, मुर्दा भीम लयो उठाई। अरे महाराज रे एक फंदा लो बना, आज भीम ने वो बुढ़िया बस टिकटी में थे खोल के और रस्सी का फंदा बना के गर्दन में डाल दिया और बुढ़िया को जाकर के वृक्ष पर टांग दिया है। क्या वजह मुर्दे देख के कोई जाके जोरे नहीं आया। और एक रस्सी का किनारा नीचे लटक रहा था और तब रस्सी में झोटा दो है भीम ने, और तब बुढ़िया ऊपर से आवाज, क्या कथा मैंने वेदनों में सुन पाई, कथा मैंने वेदनों में, कथा मैंने ग्रंथों में सुन पाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई। और क्या शब्द आ रहा है कान में, अरे पाप की भेड़ बहुआ बेटा की, बहुआ बेटा की सासु लगे भोजाई। कथा में बहुआ बेटा की, बहुआ बेटा
और सांस लगे भौजाई, कथा मैंने ग्रंथ में समझाई। अब भीम ने नजर करी और दूसरे झोटा पर बुढ़िया फिर बोली, अरे ससुर जेठ और पियाई गोदमी, अरे पियाई गोदमी रही है बहू की लाई। ससुर जेठ और पियाई गोद में और रही है बहू खिलाई, कथा मैंने ग्रंथन में। और तीसरी बात तीसरे झोटा पर फिर आवाज आई, अरे 3.5 कुमारा जानी जन्मे, लला जन जन्मे यादे का धरी आई। उस समय भीम ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी है, 1 वर्ष के लिए मेरे हथियार रखा देना। आज 5 भाई जब चले हैं तो सबसे पहले नंबर आया है युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले चले हैं और 5 भाइयों को बताया कि मैं अब तुम्हारे गुप्त नाम और रख रहा हूं। वो नाम कौन से हैं गुप्त, जो केवल तुम आपस में ही लोगे और किसी को नहीं बताओगे? जय, विजय, जयंत, जयसेन और जयद्रथ, ये 5 नाम रखे थे धर्मराज युधिष्ठिर ने गुप्त अपने भाइयों के और अपना खुद। हाँ, जब चले हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने जाकर के कमल नयन से कहा है कि मैं नीतिवान हूं, नीति जानता हूं, मंत्री पद अच्छी तरह से तुम्हारा संभाल सकता हूं। महाराज मेरा नाम कंक है। कंक नाम लिखवा करके बराबर में आसन पड़ गया है। दूसरी बार पवन पुत्र भीम गए हैं, जिन्होंने अपना नाम बल्लभ बताया है। महाराज मैं रसोई घर का काम बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हेलो, और ये 21 रुपए मुनेन्द्र यादव सनोप अजयपाल भोजपुर, धन्यवाद। तो जिस समय भीम राजसभा में खड़े हुए थे, जब देखिए हाथी जैसी सूंड भुजाएं, तो जितने सभासद बैठे थे सब एकदम कांप। भीम की काया को देख करके होशियार रहियो, ऐसो नौकर आज तक ना आओ कबू, जो नेकऊ काउलो लपेटा मार गो बचे। तो सब भयभीत हैं। तो राजा पूछ रहे हैं भैया तुम काम का जानते हो? तो भीम अपना काम बता रहे हैं। क्या? अरे राजा नौकर रखिले मोई, राजा तू नौकर रखिले मोई, तेरे द्वार पे तपू रसोई, तेरे भवन में तपू रसोई, आज
ने बताई कि मैं रोटी बहुत अच्छी बनाता हूं, और ताखन वो शब्द सब समाज के कान में पड़ा है। एकदम उन्हें कोनी मारी, हे पागल ये जाने कहीं का है मालूम है का कहीं हे बेस वही रोटी यार और ताई तो भूल गए जी, ओ बड़ा क्या कर जा देख के क्या काया भीम की देख लई और आपस में बतलाते हैं, नाम रसोई को सुन के और सब छाती मुस्काते, दादा पीर बांध गए बोला, हम समझी कोई ना हर आयो, अरे जी तो लिकरी ढोलकी पागलों का घबरा रहे हो, अमन जानी में कोई क्षत्रिय भैया ये काया देख के सब भयभीत है, बिल्कुल ढोलकी बोल है कछु ना है। जब भीम ने नजर डाली सब पे, तांती बजी, और बजी कैसे आपने देखा होगा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जिस समय अंगद गया था रावण के समाज में, और जब रावण ने भगवान राम के लिए अपशब्द बोले थे, उस जगह लिखा तुलसीदास जी ने किटकिटान कपि कुंजर भारी, किटकिटान कपि कुंजर भारी, और दो भुजगंड तमकी महिमारी, दौलत भूमि सभासद खसे, और चले उभाज मारुत भय गिरसे, जैसे अंगद की दांती बज गई थी, ऐसे ही आज भीम की दांती बजी है। क्या छत्रनु के जब रूप लखे, कोई गति भीम की साज गई, ढोलक पोल शब्द जानो, सोई दांती भीम की बाज गई, सब ही सुनियो ध्यान लगाई, अरे काउ दिन बखत